श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हो नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 51। शिरो विरुदत किरीट कुंडले शरम दश्चभी परिदक्षते माँ भुजे सांबरणे सहायुधे सा प्रसात्रता भूकार भोरुभिर्भो कवादासत्र चोत्पेतु पतितस्य शिरोऽश्वगी उद्यात युद्धदोर्दण्डैर्धावन्तो भतान् मृदे बलिर्महेन्द्रं दशमिस्त्रभिरोरावतं क्षरे चतुर्भिवस्तरो बानेका नारे हमचरयत सतानापतत शक्रशतावद्भि शीघ्र विक्रमा चितेज निशितेर्बलेर संपरतान हसनव तस्य कर्मोत्तमं भिक्षादुर्मर्ष शक्तिमाददे ताज्वलन्ती महोल्काभा हस्तस्था छिन्नदरी तत्ताशूलं तत्तः प्रासं तत्सतोम अरमृष्टया यदयशस्त्रं समादात सर्व तदर्चिनद्भिभु ससरजथासुरी मया मन्त हृदानगतोऽसुरा तत्ता प्रदारुमुखेला सुरानीकोपरि प्रभो तत्तो निपेतु सतरो दमाना दवाग्निना शिलासतके शिख रासचूर्णयन्तो दुष्ज्वलम्। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से होंठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए शेरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके बाण ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लोक के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी।
छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रम से शूल, पाश, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते, इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्तलाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने असुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।